मैं डॉक्टर एस के गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बाड़मेर। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर का जो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है उसकी फर्स्ट यूनिट में ब्लड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या है ये लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ब्लड का जो तंत्र है उसको कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ड्यू टू द complex organization of the body, higher animals needs a separate circulatory transport system, जिसके कारण से मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। सबसे पहले विलियम हार्वे ने 1682 में इसको बताया था। कंप्लीट वैस्कुलर सिस्टम मेजोडर्मल लेयर से बना हुआ होता है और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ही भाग होता है। दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्लड, हार्ट वेसल्स, lymph and lymph vessels। सेकेंडली अपन ब्लड के घटकों की बात करते हैं या हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। एडल्ट ह्यूमन बींग्स में ये लगभग 5 लीटर तक होता है जो कि हमारे बॉडी वेट का 6 से 7.5% तक होता है। मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में यह लाल रंग का होता है और इसकी जो विस्कोसिटी है वो पानी से लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है और इसका pH 7.4 होता है। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा और नंबर 2 कणिकाएँ। प्लाज्मा 55% भाग बनाता है जबकि कणिकाएँ 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा के अंदर लगभग 92% पानी होता है जबकि सॉलिड्स 8 से 9% तक होते हैं और सॉलिड में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स 1% और ऑर्गेनिक सॉलिड्स 8% होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है द सेल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड एंड आर सोन। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की आरबीसीज, अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स सबको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे पहले इनको लीवनहोग ने 1674 में देखा था। इनकी आकृति मैमल के अलावा दूसरों में ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होती है। स्तनधारियों में मैच्योर आरबीसी सर्कुलर, बाइकन्वेव, कनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसका अपवाद है कैमल एंड लामा। केंद्रक न होने के कारण आरबीसी अधिक एचबी की मात्रा रखता है। इनका साइज सबसे बड़ी जो आरबीसी है
दैट इज़ 75 म्यू, ये सैलेमेंडर में होती है। और स्मॉलेस्ट दैट इज़ 2.5 म्यू इन मस्क डियर, मैमल्स के अंदर ये होती है। ह्यूमन बींग्स में इट इज़ 7.5 म्यू। इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख पर क्यूबिक mm और फीमेल में 45 लाख पर क्यूबिक mm तक होती है। लॉस ऑफ आरबीसी दैट इज एनीमिया, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरे, प्रेगनेंसी के दौरान और मेंस्ट्रुअल के दौरान आरबीसी की संख्या बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। इनकी संरचना के बारे में अगर अपन बात करें, ये एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज़ सेमी परमेएबल और इसका लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज होता है। इसके कार्य ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लंग्स तक पहुंचाना, ब्लड की विस्कोसिटी को नियंत्रित करना और हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम की तरह काम करता है। डब्ल्यूबीसी की अपन बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक एग्रेनुलोसाइट, दूसरा ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट लगभग 25 से 30% भाग बनाती हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट 70 से 75% भाग बनाती हैं। एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स व लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं और ग्रेनुलोसाइट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, एसिटोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में काफ़ी बड़ी होती हैं। इनका आकार लगभग 8 म्यू से 15 म्यू तक होता है। इनके अंदर केंद्रक का पाया जाना एक बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है। इनकी आकृति बदलती रहती है। मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 6000 से 10,000 पर mm³ होती है और रोगजनक स्थिति में इनकी संख्या कम या अधिक हो सकती है। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं और इनकी कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसी का बोन मैरो में असाधारण बढ़ना रक्त का कैंसर कहलाता है, जिसको ल्यूकेमिया बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं। सेकेंडली, एग्रेनुलोसाइट जो 25 से 30% डब्ल्यूबीसी का भाग बनाती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। इनका केंद्रक किडनी के आकार का होता है। इनमें एक ही केंद्रक है, इसलिए इनको मोनोन्यूक्लियर कार्पोसल्स कहते हैं। इनका निर्माण थाइमस, स्प्लिन व लिम्फ ग्लैंड्स में होता है। केंद्रक की स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, लिम्फोसाइट, सेकेंड वन इज मोनोसाइट। केंद्रक बड़ा, गोलाकार व केंद्रक के केंद्र में स्थित होता है। इनका निर्माण लिम्फोसाइट सेल्स में होता है। मोनोसाइट केंद्रक बड़ा, वर्गाकार परिधि की ओर स्थित होता है। इनका निर्माण मोनोब्लास्ट कोशिकाओं में होता है और ये शरीर में प्रवेश करने वाले पैथोजेंस से रक्षा करती है, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स
भी कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट, इनका केंद्रक प्राय 2 से 5 लोब्स का बना हुआ होता है। इनका निर्माण बोन मैरो की रेटिकुलर कोशिकाओं में होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। एसिनोफिल्स, जिसको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। इसके केंद्रक में 2 लोब पाए जाते हैं। इसका एवरेज लाइफ 8 से 12 दिन का होता है। इसका कार्य डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। एलर्जी की स्थिति में इनकी संख्या बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। दूसरा, बेसोफिल्स, न्यूक्लियस बड़ा किडनी के आकार का या एस शेप्ड होता है। मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टेन हो सकता है। और थर्ड प्रकार की जो होती हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। इसके केंद्रक मल्टीलोब्स होता है। उसका जीवन काल 2 से 4 दिन का माना जाता है। और न्यूट्रोफिल्स भी पैथोजेंस से रक्षा करती हैं। इसके बाद थर्ड प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और थर्ड प्रकार की होती हैं प्लेटलेट्स। ये गोलाकार, अंडाकार या रोड शेप होती हैं। इनकी लाइफ 2 से 5 दिन तक होती है। और एक सामान्य आदमी में इनकी संख्या 3 लाख पर क्यूबिक mm होती है। इनकी संख्या कम होने पर रक्त कोशिकाओं से बाहर आने लगता है। इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। रुधिर में थक्का बनाने में ये सहायक होती हैं। कणिकाओं के बाद में रक्त का जो भाग होता है वह होता है प्लाज्मा, जो पूरे रक्त का 5% भाग बनाता है। यह हल्के पीले रंग का, स्वच्छ, निर्जीव ग्राउंड फ्लूइड होता है। प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% वाटर, 8% प्रोटीन, 1% साल्ट एंड 1% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ब्लड के कार्य, ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। यह न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। यह बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। बॉडी के इन्फेक्शंस से बचाता है। यह वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है और हीट को ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के इंटरनल पार्ट से हीट को अब्जॉर्ब करके बॉडी के आउटर पार्ट्स में हीट को रिलीज़ करना, ये कार्य भी ब्लड के द्वारा ही होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट भाग होता है लिम्फ, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है। ये लिम्फ फॉर्मेशन का कार्य भी रक्त के द्वारा ही होता है। थैंक यू।